हेलो स्टूडेंट, ज्ञान प्रवाह क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम केजीएस के मध्यकालीन भारत के शॉर्ट नोट्स की सीरीज लेके आए हैं। तो आज का हमारा सीरीज का टॉपिक है सल्तनत काल के प्रांतीय राजवंश, विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य, सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन, 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक का इतिहास। तो चलिए हम इस सीरीज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा आज के सीरीज का टॉपिक है सल्तनत काल के प्रांतीय राजवंश। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विस्तार मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुआ। दिल्ली सल्तनत की विघटना की प्रतिक्रिया दक्षिण भारत से हुई, जब मदुरई के तुगलक गवर्नर जलालुद्दीन अहम शाह ने 1313 से 14 ईस्वी में विद्रोह कर स्वतंत्र मदुरई सल्तनत की स्थापना की। संपूर्ण सल्तनत काल में उड़ीसा और कश्मीर दिल्ली का सल्तनत से स्वतंत्र रहा। 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का बंधुओं ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य में स्थापना हसन गंगू ने की। बंगाल 1338 ईस्वी में फरुखुद्दीन मोहम्मद शाह ने बंगाल को स्वतंत्र राज्य बनाया। बख्तियार खिलजी ने बंगाल के शासक लक्ष्मण सेन को 1202 से 1203 ईस्वी में हराकर दिल्ली को सल्तनत में मिला लिया था। गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को 3 भाग में विभाजित किया था। इसमें पहला था लखनौती उत्तर बंगाल, सोनारगांव पूर्वी बंगाल और असतगांव दक्षिण बंगाल। बंगाल प्रमुख शासक थे सिकंदर शाह, जो पांडुओं में अदीना मस्जिद का निर्माण करवाए थे। दूसरा शासक थे गयासुद्दीन आजम शाह, जो चीनी सम्राट के दरबार में दूत मंडल भेजा और अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। तीसरा थे शमसुद्दीन अहमद शाह। अलाउद्दीन हमारे चौथे नंबर थे अलाउद्दीन हुसैन शाह। इनकी उपाधि थी कृष्णा का अवतार, निप्रपति तिलक, जगत भूषण, सर्वश्रेष्ठ, बंगाल का सुल्तान। राजधानी पंडुआ से गौड़ स्थानांतरित किए थे। हिंदुस्तान के ऊंचे पद को देकर उदारता की नीति अपनाया। 2 भाइयों और स्नातक और वैष्णव थे। इसके प्रमुख अधिकारी थे चैतन्य महाप्रभु के समकालीन मालाधर वसु ने श्री कृष्ण विजय की रचना कर गुरुराज खान की उपाधि हुसैन शाह ने दी। नुसरत शाह हमारे लास्ट थे, बंगाल के लास्ट शासक थे नुसरत शाह। सोनार मस्जिद एवं कदल रसूल मस्जिद का निर्माण करवाया। बाबर ने इसे घंगरा के युद्ध में पराजित किया था। जौनपुर का उपनाम था भारत का सिराज। साहित्य एवं स्थापत्य के क्षेत्र में विकास का कारण। फिरोज शाह तुगलक ने खा की समृद्धि में जौनपुर की स्थापना की। 1394 ईस्वी में मलिक सरवर ने ख्वाजा जहां ने सरकी राजवंश की स्थापना की। स्थापत्य की विशेषता मीनारों नहीं और भव्य मेहराब। इब्राहिम शाही सरकी सिराज ए हिंद की उपाधि धारण की। अटला देवी मंदिर का निर्माण करवाया और जौनपुर मुस्लिम विधान का केंद्र बना। हुसैन शाह सरकी जिसे झजरी मस्जिद का निर्माण कराया। बहलोक लोधी ने इसे जौनपुर पर आक्रमण कर दिल्ली में सल्तनत में मिला लिया था। अब हम गुजरात राज्य के बारे में पढ़ेंगे। गुजरात अलाउद्दीन खिलजी ने 1297 ईस्वी में रायगढ़ को हराकर गुजरात को दिल्ली का सल्तनत में मिला लिया था। अहमदाबाद को 2017 में यूनेस्को द्वारा भारत का पहला विश्व धरोहर शहर घोषित किया गया। गुजरात के हमारे प्रमुख शासक थे अहमद शाह प्रथम। गुजरात का वास्तविक संस्थापक अहमद शाह अहमदाबाद की स्थापना हिंदुओं पर जजिया कर लगाया था। महमूद बेगड़ प्रसिद्ध शासक थे, सिकंदर लोधी के समकालीन थे। पुर्तगाली यात्री बरमोशा ने इसे विश्व पुरुष कहा था। बहादुर शाह अंतिम शासक, गुजरात की शक्ति अपनी पराकाष्ठ पर और पुर्तगालियों ने धोखे से इसकी हत्या कर दी थी। गुजरात का हमारा अंतिम शासक बहादुर शाह थे। हम मेवाड़ राज्य, इसकी राजधानी 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ को गुहिलौत वंश के रतन सिंह को हराकर मेवाड़ पर अधिकार प्राप्त किया। इसकी राजधानी चित्तौड़ थी। इसके प्रमुख शासक थे हमीरदेव, राणा हमीरदेव जो सिसोदिया वंश की नींव डाली, और राणा कुंभा। चित्तौड़ में कृतज्ञ स्तंभ बनवाया था, जिसमें चित्त संगीत पर लिखे थे राणा कुंभा ने। जिसमें था रसप्रिया, संगीत राज, संगीत रत्नाकर और संगीत मीमांस। राणा सांगा 1527 में खानवा के युद्ध में हराए गए थे। वास्तविक नाम इनका था संग्राम सिंह। कश्मीर 1301 ईस्वी में शाहदेव ने कश्मीर में हिंदू वंश की संस्थापना की। शाहमीर द्वारा 1939 से 40 ईस्वी में शाहमीर राजवंश की स्थापना की, जो कश्मीर का पहला मुस्लिम राजवंश था। राजधानी इंद्रकोट। इसके सिकंदर जो इनके शासक थे, सिकंदर इनका नाम था बुताशिकन। सुहा भट्ट ब्राह्मण और सेनापति सती प्रथा पर रोक लगाया था। जैन उल अबोदीन महाभारत एवं राजतरंगिणी को फारसी में अनुवाद करवाया था। जजिया हटाया तथा गौ हत्या का निषेध। कश्मीर का अकबर बड़ शाह की महान नरेश की उपाधि। सती प्रथा पर प्रतिबंध हटाया। कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी बाजार नियंत्रण की व्यवस्था लिए। उड़ीसा राज्य के बारे में पढ़ेंगे, जो था गंगवंश। कला, संस्कृति और धर्म के क्षेत्र में काफ़ी विकास हुआ था। इसके अनंत वर्मन
चटगंगदेव ने 12वीं शताब्दी में जगन्नाथपुरी मंदिर बनवाया था। नरसिंहवर्मन कोंकण के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। इसे ब्लैक पेगोंडा भी कहते हैं। जगन्नाथपुरी मंदिर व्हाइट पेगोंडा कहा जाता है। यह 4 धाम बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी, रामेश्वर का हिस्सा है। नोट में पढ़ेंगे गजपति राजवंश, एक मध्ययुगीन राजवंश जिसकी स्थापना लगभग 1434 ईस्वी में सूर्यवंश के कपिलेंद्र देव ने की थी। यह राजवंश पूर्वी गंग शासकों का उत्तराधिकारी था। भगवान जगन्नाथ का संरक्षण किया और वैष्णववाद का प्रचार किया। अंतिम शासक कहरुल देव। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य 1336 से 1346 ईस्वी। शाब्दिक अर्थ है जीत का शहर। संस्थापक थे हरिहर एंड बुक्का 1336 ईस्वी में गुरु माधव विद्यारण के प्रभाव में। हरिहर और बुक्का बरगल के काकतीय के समान थे। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष हम्पी में मिलता है। वर्तमान नाम हम्पी है। राजधानी हम्पी है। तुंगभद्रा नदी के तट पे है। 4 राजवंशों ने शासन किया, संगम, सालू और तुल्लु और अराविड वंश। राजवंश थे। संगम वंश के संस्थापक थे हरिहर एंड बुक्का, शासक थे 1336 से 1385। दूसरा चालुक्य वंश जो नरसिंह चालुक्य 1485 से 1505 में। तीसरा थे तुल्लु वंश, संस्थापक थे वीर नरसिंह, शासनकाल था 1505 से 1570 ईस्वी। अराविड वंश चौथे थे अराविड वंश, संस्थापक थे तिरुमल या तिरुमाल, शासनकाल था इनका 1570 से 1646 ईस्वी। संगम वंश के बारे में हम पढ़ेंगे। हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, हरिहर द्वितीय, बहमनियों से गोवाछीना। देव प्रथम 1406 से 1422 ईस्वी में सोनार की बेटी का युद्ध 1406 ईस्वी में हुआ था और देवराय प्रथम और फिरोज शाह बहमनी के मध्य लड़ा गया था। हरविलास के रचनाकार तेलुगु कवि श्रीनाथ को संरक्षण दी। देवराय द्वितीय 1422 से 1446 ईस्वी। देवराय द्वितीय ने उपाधि धारण की थी गजबेटकर, इडमाइडी देवराय, पौंड देवराय और मुसलमानों में सेना में भर्ती। मल्लिकार्जुन चीनी यात्री महुआन विजयनगर आया, प्रौढ़ देवराय। विरूपक्ष द्वितीय इसे अंतिम शासक थे। संगम वंश का अंतिम शासक विरूपक्ष द्वितीय थे। तुगलक वंश संस्थापक थे वीर नरसिंह, कृष्णदेवराय 1509 से 1529 ईस्वी। बाबर ने इन्हें भारत का सबसे शक्तिशाली शासक कहा है। बाबरनामा में चर्चा है इसकी। विजयनगर के महानतम और भारत के महान राजाओं में से एक है कृष्णदेव राय। इनकी उपाधि थी आंध्र भोज और यमन राज्य स्थानाचार्य एवं अभिमन भोज। अपनी माँ के नाम पर नागलपुर नगर की स्थापना, हजार मंदिर तथा विठल स्वामी का मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाए थे। उनकी रचना थी आमुक्त मलादे तेलुगु में तथा जमवंती कल्याणम संस्कृत में। तेलुगु के 10 दिग्गज विद्वान इन्हीं के दरबार में रहते थे, जिसे तेनालीराम भी प्रसिद्ध थे। तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग भी कहा जाता है। उषा पढ़ने की रचना कृष्णदेव राय ने की थी। चिदम्बरम मंदिर, पार्वती मंदिर, बदराज एवं एक अम्बरनाथ मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया था। अंतिम शासक थे इसके सदाशिव। तुगलक वंश का अंतिम शासक और विजयनगर एवं फर्गुन अम्पायर के लेखक सेवेल हैं। तालीकोटा राक्षस तगड़ी का युद्ध 1565 में हुआ था। इसमें विजयनगर साम्राज्य नष्ट हो गया। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर के खिलाफ महासंघ में अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बिदिर शामिल था। बरार शामिल नहीं था। विजयनगर आने वाले विदेशी यात्री थे। विदेशी यात्री हमारे पहला थे निको कोटिन जो इटली के थे, तत्कालीन शासक थे देवराय प्रथम। दूसरे में निकितिन रूस जो उस समय तत्कालीन शासक थे देवराय प्रथम, और अब्दुल रजाक जो फारस के थे उस समय तत्कालीन शासक देवराय द्वितीय थे। विजयनगर आने वाले विदेशी यात्री में से हमारे चौथा विदेशी यात्री थे नुनुज पुर्तगाल से थे, तत्कालीन शासक थे अच्युत देव राय। पांचवा थे बरबोस पुर्तगाल जो तत्कालीन शासक कृष्णदेव राय। छठा थे डोमियन प्रयास पुर्तगाल से थे, इससे तत्कालीन शासक कृष्णदेव राय थे। सातवां थे सीजर फ्रेडरिक इटली, इससे तत्कालीन शासक सदाशिव राय थे। विजयनगर की प्रशासनिक इकाई, इसमें मंडल को प्रांत, बलनाडु को कोटम जिला, नाडु को परगना और मेलग्राम को 50 गांवों का समूह, उर को प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कहा जाता था। विजयनगर साम्राज्य से संबंधित अन्य तथ्य। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था को मुख्य विशेषता भू राजस्व थी। अमर वेतन के बदले सैन्य प्रमुखों को दी जाने वाली भूमि, कटुगिरी पट्टे पर दी गई भूमि, चटेरी व्यापारी थे, वीर पंचाल व्यापारी थे। दास प्रथा, बाल विवाह, बहुविवाह, सती प्रथा का प्रचलित थे। उस समय विजयनगर साम्राज्य में दास प्रथा, बाल विवाह, बहुविवाह और सती प्रथा प्रचलित थे। भू राजस्व को विशिष्ट तथा भू राजस्व विभाग को 98 कहा जाता था। भू राजस्व 1/6 थी। विधवा विवाह का प्रचलन था। महिलाएं उच्च पदों पर आसीन थी, शिक्षित एवं युद्ध में पारंगत थी। राज्य वंश और संस्थापक और स्थापना वर्ष।
हमारा राज्य है, पहला राज्य है बीजापुर। इसके वंश थे आदिल शाह, संस्थापक थे यूसुफ आदिल शाह और स्थापना वर्ष था 1479 ईस्वी। दूसरा था अहमदनगर वंश था निजाम शाही, संस्थापक थे मलिक अहमद, संस्थापक वर्ष था 1490 ईस्वी। तीसरा था बरार वंश थे इमादन शाही, संस्थापक थे फतेह इमादन शाह, वर्ष था 1490 ईस्वी। राज्य 4 नंबर गोलकुंडा वंश थे कुतुब शाह, संस्थापक थे कुली कुतुब शाह और संस्थापना वर्ष था 1512 ईस्वी। 5 नंबर राज्य था विदेर वंश था विदेर शाही, संस्थापक थे अमीर अली बरीद, संस्थापना वर्ष था 1526। विजयनगर साम्राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। अयंगर व्यवस्था ग्राम प्रशासनों को चलाने के लिए बाहर अधिकारियों को नियुक्ति, जिन्हें सामूहिक रूप से अयंगर कहा जाता था। सैन्य विभाग को कदाचार कहा जाता था। बेशवक मनुष्य के क्रय विक्रय की विवाह पर प्रचलित था, परंतु विधवा विवाह कर मुक्त था। नयार व्यवस्था एक सैन्य और प्रशासनिक प्रणाली जिसमें सेना नायक को सैन्य सेवाओं के बदले भूमि प्रदान की जाती थी। देवदासी मंदिरों में रहने वाली स्त्रियां, पगोड़ा राजकीय मुद्रा, लोकप्रिय संगीत वाद्य वीणा, प्रमुख सिक्के बराहूड़, प्रदोष, पगोड़ा, फंड, तार आदि। नाटक और यक्षगान लोकप्रिय थे। कृष्णदेवराय शतरंज के प्रेमी थे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बहमनी साम्राज्य। चलिए हम बहमनी साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं। बहमनी राज्य, इसकी राजधानी गुलबर्गा थी। राज्यभाषा मराठी थी। संस्थापक हसन गंगू 1347 ईस्वी में की थी। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में इसकी स्थापना हुई थी। मोहम्मद तृतीय के प्रधानमंत्री महमूद गवा ने एक तजशीला मदरसा बनाया, जिसे 1000 छात्र और शिक्षक रह सकते थे। भोजन, कपड़ा एवं राज्य की ओर से मुफ्त दिया जाता था। निकितिक रुश थे। 1470 में विधि राय और शासक मोहम्मद द्वितीय थे। अंतिम शासक थे इसके कलीमुल्ला। इसकी मृत्यु बहमनी राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में बट गया। मोहम्मद शाह प्रथम के शासनकाल में सर्वप्रथम बारूद का प्रयोग बुक्का के विरुद्ध ताजुद्दीन फिरोज ने इलाहाबाद के पास एक वेधशाला बनाई थी। कुल्लू वर्गों के संत गोसूद राज के साथ संघर्ष हुआ था। बहमनी साम्राज्य की प्रशासन की व्यवस्था। सेनापति को अमीर उल उमरा कहा जाता था। सत्ता का प्रधान सुल्तान था। सुल्तान की सहायता के लिए 8 मंत्री पद थे, जिसमें थे वकील, प्रधानमंत्री, अमीर जुल्मा, वित्त मंत्री, वजीर अशरफ, विदेश मंत्री, दबीर, सचिव, कोतवाल, पुलिस विभाग का अध्यक्ष, मुन्हियान, गुप्तचर, सुल्तान का अंगरक्षण खास के। आदिल शाही वंश के शासक इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को गरीबों की सहायता करने के कारण अबला बाबा और विद्वानों को संरक्षण देने के लिए जगत गुरु कहा जाता है। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने हिंदी गीत संग्रह, कविता एवं नौसेना की रचना की। फरिश्तों ने इब्राहिम आदिल शाह के संरक्षण में तारीख फरिश्ता की रचना की। मोहम्मद आदिल शाह ने बीजापुर में गोल गुंबद का निर्माण करवाया था। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सूफी आंदोलन। सूफी धर्म। सूफी शब्द अरबी भाषा के सफा से हुई है, जिसका अर्थ है पवित्रता। एकेशवादी था ये सूफी धर्म। सुधारवादी आंदोलन आरंभ इसका ईरान में हुआ था। गुरु इसके पीर थे, शिष्य उसके मुरीद थे। सूफी निवास स्थल खानखा था। अवली उत्तराधिकारी थे। इस्लामी कानून के हनी विचारधारा के समर्थक थे। 12 सूफी सिलसिले में, जिसमें चिश्ती और सुहरावर्दी बारसा उत्तर भारत में अधिक प्रचलित हुए। सूफी धर्म के संघ बासा इस्लामी सिद्धांत को समर्थन, जैसे चिश्ती सुहरावर्दी, और बेसा इस्लामी सिद्धांत से नहीं बंधे थे, जैसे कलंदर। नियामुद्दीन औलिया, इनका जन्म स्थान बदायूं उत्तर प्रदेश में हुआ था। योग के प्राणायाम पद्धति को अपनाया। योग सिद्ध शिष्य थे सलीम चिश्ती, अमीर खुसरो, अमीर हसन एवं देवलिया। 7 सुल्तानों का कार्यकाल देखा था इन्होंने। मोहम्मद बिन तुगलक ने इनका मकबरा बनवाया था। इनके गुरु थे बाबा फरीद। उपाधि इनको महबूब ए इलाही दी गई थी। चिश्ती सिलसिला प्रमुख संत थे नियामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद, बख्तियार काकी, शेख बुरहानुद्दीन गरीब। मुईनुद्दीन चिश्ती ने भारत में शुरुआत की। यह गोरी के साथ भारत आए और अजमेर को मुख्य केंद्र बनाए थे। इसमें सूफी सिलसिला भारत में स्थापकर्ता पहला है चिश्ती। स्थापकर्ता थे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, सुहरावर्दी, शेख मोइनुद्दीन जकारिया, कादिर, अब्दुल कादिर जिलाही, नक्शबंदी, ख्वाजा बाकी बिल्ला, फिरदौसी, बदरुद्दीन सतारी, अब्दुल सतारा। सूफी धर्म एवं अन्य तथ्य। मुगल राजकुमार द्वारा सूफी धर्म अन्य तथ्य। मुगल राजकुमार दारा सिक्को को कादिर सिलसिले के मुल्ला शाह के शिष्य थे। फिरदौसी सिलसिला शेख शरीफ उद्दी यहाँ पटना में प्रसिद्ध हुए। शेख शरीफ युद्धी यहाँ का जन्म मनेर में 1262 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु बिहार शरीफ में हुई थी। नक्शबंदी सिलसिले के शेख अहमद सरहिंद अकबर के समकालीन थे। चिश्ती सिलसिला, इसके शिष्य थे मोइनुद्दीन चिश्ती, इनके शिष्य थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इनके शिष्य थे बाबा फरीद, इनके शिष्य थे नियामुद्दीन औलिया और इनके शिष्य थे अमीर खुसरो। हमारा अगला टॉपिक है भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन को दक्षिण में उत्तर भारत रामानंद द्वारा लाया गया। अलवर वैष्णव तथा नायर सेव का विकास हुआ। अलवर संत अंडाल मतलब महिला।
नायर संत मणिवंशर सबंदर। शुरुआत दक्षिण भारत तमिल क्षेत्र से हुई थी। सूफी आंदोलन के अपेक्षा अधिक प्राचीन। भक्ति आंदोलन के चर्चा। श्वेतेश्वर उपनिषद, कठोपनिषद। सुधारवादी आंदोलन में धार्मिक सरलता और एकेश्वरवादी पर बल। सगुण भक्ति और निगुण भक्ति। इसमें सगुण भक्ति था भगवान को साकार, सगुण और मूर्तियों के रूप में मनाना। प्रमुख संत थे तुलसीदास, चैतन्य, सूरदास आदि। और निगुण भक्ति भगवान को निराकार निगुण रूप में मनाना। इसमें प्रमुख संत थे कबीर, रैयतदास, नामदेव, गुरु नानक आदि। संत कबीर की रचनाएं थी बीजक, साखी, सबत और रमैली। जन्म इनका बनारसी में हुआ था और मृत्यु इनकी मगर में हुई थी। भक्ति आंदोलन के संत, इनके संत थे, पहला संत थे हमारे रामानंद, 1368 से 1468 ईस्वी। जन्म प्रयाग में हुआ था। भक्ति को मोक्ष का एकमात्र साधना माना। 12 शिष्यों में 2 स्त्री थी, पद्मावती और सुरसरी। हिंदी भाषा में इन्होंने उपदेश दिया। सिकंदर लोधी के ये समकालीन थे। इनके शिष्य थे रैयतदास जो चमार थे, कबीर जो जुलाहा थे, घना जाट थे, सेना नाई थे, पीपा राजपूत थे और सदना कसाई थे। तुलसीदास 1532 से 1623 ईस्वी। अकबर और राणा प्रताप के ये समकालीन थे। रामचरितमानस को अवधी भाषा में लिखा। सगुण भक्ति के ये संत थे। मीराबाई 1498 से 1546 ईस्वी। इनका जन्म मेड़ता के चौकोरी गांव में हुआ था। पिता इनके थे रतन सिंह राठौर। विवाह इनका राणा संगा के बड़े पुत्र भोजराज जी के साथ हुआ था। तुलसीदास और सूरदास की ये समकालीन थी। हुमायूं और अकबर की ये समकालीन थी। चैतन्य प्रभु, चैतन्य स्वामी। जन्म इनका था नादिया में हुआ था, नवद्वीप बंगाल में है। इनकी मृत्यु पुरी उड़ीसा में हुई थी। इनका अन्य नाम था गौरा विश्वम्भर। बंगाल उड़ीसा में वैष्णववाद को बढ़ावा दिया। वृंदावन में कृष्णा भक्ति के संप्रदाय को पुनर्स्थापित किया। यह श्री कृष्ण के भक्त थे। हरे राम हरे कृष्णा तथा हरे राधा कृष्णा की पूजा का लोकप्रिय बनाया। भक्ति में कीर्तन की शुरुआत की। शंकर देव, क्षेत्र असम। क्षत्रिय शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत की थी इन्होंने। मोना की भी शुरुआत की। भवना पौराणिक कथा पर आधारित था। इनका संदेश विष्णु और श्री कृष्ण की भक्ति पर केंद्रित करना है। महाराष्ट्र के भक्ति आंदोलन, इसके संत थे रामदास। परमार्थ संप्रदाय के थे। मराठा शासक शिवाजी के गुरु थे और दासबोध पुस्तक मराठी भाषा में इन्होंने किए दिया था। अन्य नाम इनका जेठा था। वक्रित संप्रदाय विठ्ठल। प्रमुख संत थे ज्ञानदेव, नामदेव, तुकाराम और मुक्ताबाई। प्रमुख देवता थे बिठोर, कृष्ण के अवतार थे। इसे पठरपुर आंदोलन भी कहते हैं। सिख धर्म, पवित्र ग्रंथ साहिब, धार्मिक स्थल, गुरुद्वारा। इसकी स्थापना गुरु नानक द्वारा 15वीं शताब्दी के अंत में हुआ था। स्थान पंजाब क्षेत्र। सिख धर्म के गुरुओं का क्रम है। गुरु नानक 1459 से 1439 ईस्वी। गुरु अंगद 1539 से 1552 ईस्वी। गुरु अमरदास 1552 से 1574 ईस्वी। गुरु रामदास 1574 से 1581 ईस्वी। गुरु अर्जुन देव 1581 से 1606 ईस्वी। गुरु हरगोविंद सिंह 1600 से 1644 ईस्वी। गुरु हरराज 1644 से 1661 ईस्वी। गुरु हरकिशन 1661 से 1664 ईस्वी। गुरु तेग बहादुर 1664 से 1675 ईस्वी तक। और गुरु गोविंद सिंह 1675 से 1708 तक। दक्षिण भारत में वैष्णव मत। रामानुज विशिष्ट द्वैतवाद थे, जिसे श्री संप्रदाय के थे। माधवाचार्य द्वैतवाद थे, जो ब्रह्म संप्रदाय के थे। विष्णु स्वामी शुद्ध द्वैतवाद के थे, रुद्र संप्रदाय के थे। निबोकाचार्य द्वैतवाद थे, जो सनकादीन संप्रदाय के थे। अन्य प्रमुख संत एवं संप्रदाय, चंडीदास बाउल संप्रदाय के थे। जयनल विष्णुनिक संप्रदाय के थे। पुरंतदास दासकुट संप्रदाय के थे। दादू दयाल निपलेक संप्रदाय के थे। रामानंद रामावतार संप्रदाय के थे। जगजीवन साहब सतनानी संप्रदाय के थे। गुरु नानक देव सिकंदर लोधी के समय सिख धर्म की स्थापना की। गुरु का लंगर की शुरुआत की। संगत की स्थापना की। 1459 ईस्वी में तलवंडी नानक काका साहिब में जन्म। शिष्य मर्दाना रापा बजाता था। यह बाबा और हुमायूं के समकालीन के थे। उदासी नामक ग्रंथ के प्रचार का यात्रा का आरंभ गुरु नानक देव ने किया था। एकेश्वरवाद और निर्गुण ब्राह्मण का उपासना प्रबल गुरु नानक देव ने दिए थे। और संपत जपजी साहिब नामक रचना की लिखनी गुरु नानक देव ने की थी। इनका मृत्यु डेरा बाबा करतारपुर 1539 ईस्वी में हो गया था। अन्य प्रमुख सिख एवं गुरु एवं योगदान, गुरु अंगद लाहना, इसे गुरुमुखी लिपि के जनक कहते हैं। अस्थायी भाषा में गुरु नानक के उपदेशों का संकलन और लंगर व्यवस्था की अस्थायी बनाया था। गुरु अमरदास लवन विवाह पद्धति की शुरुआत। धार्मिक साम्राज्य को 22 कद्दों में बांटा। आनंदपुर साहिब की स्थापना। सिखों से आर्य का 10% लेने की प्रजा, जिसे 10 वध कहा जाता था। 10 वध का अवधारणा गुरु नानक ने शुरू की थी, लेकिन गुरु रामदास जी ने इसे औपचारिक और असंस्थागत रूप दिया था। गुरु रामदास अमृतसर की स्थापना अकबर ने जमीन दी थी। गुरु का पद प्रतित्व था। अकबर ने इन्हें बहुत प्रभावित थे। गुरु अर्जुन देव
आदि ग्रंथ का संकलन, दरबार साहित्य की स्थापना, तरनातार एवं कतारपुर में नगर की स्थापना, विद्रोही खुसरो को आशीर्वाद दिए थे और जागीर के विद्रोही पुत्र। खुसरो को समर्थन देने के कारण जागीर द्वारा इन्हें फांसी दे दी गई थी। गुरु हरगोबिंद सिंह अकाल तख्त की स्थापना किए थे, सिखों का सैन्यकरण किए थे, अकाल तख्त बाग की नींव रखी थी। गुरु हर राय द्वारा सिखों का समर्थन किए थे। गुरु हरकिशन, इनका उपनाम बाल गुरु, मृत्यु इनके चेचक से इनकी मृत्यु हो गई थी। गुरु तेग बहादुर, बकला दे बाबा भी इन्हें कहते हैं। आनंदपुर साहिब की स्थापना, इस्लाम धर्म ना स्वीकारने पर औरंगजेब द्वारा इन्हें मृत्युदंड दिया गया। गुरु गोविंद सिंह, आनंद साहिब पटना में जन्म हुआ था। इनका पिता का नाम गुरु तेग बहादुर, माता का नाम गुजरी, पाहुल प्रथा प्रारंभ एवं पंचकड़ा का अनिवार्य, खालसा पंथ का गठन और ये अंतिम गुरु थे। जफरनामा 10वें बादशाह का गठन का संकलन किए थे। गुरु ग्रंथ में शामिल रचनाएं, कबीर, रविदास, बाबा फरीद और नामदेव। गुरु ग्रंथ साहिब में 6 सिख गुरुओं का वर्णन। गुरु नामदेव, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा।